नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। सोमवार को श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा गर्मी रही, जहां का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 47 डिग्री के पार रहा। वहीं आज सुबह से ही आसमान से गर्मी की आग बरसने लगी। अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। वहीं सोमवार को बीकानेर, पिलानी, चूरू, अलवर समेत 12 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली समेत कई शहर लू की चपेट में रहे। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3-4 दिन गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ लू चलने के साथ तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। बीकानेर, चूरू में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, कोटा और बूंदी में येलो अलर्ट जारी किया है। गंगानगर में भीषण गर्मी के साथ सुबह से हीट वेव चलने लगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली है। भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5,670 और ड्राइवर के 58 पदों पर भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं और ड्राइवर के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। दोनों पदों के लिए 27 जून दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hcras.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पदों के लिए पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। वही लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोनों के अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अनुसार नियुक्तियां दी जाएंगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस देर रात लेकर शिलोंग के लिए रवाना हो गई। मेघालय पुलिस फिलहाल पटना में है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बीना के बसाहरी गांव से पकड़े गए आरोपी आनंद कुर्मी को आज सुबह इंदौर की कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसकी रिमांड मंजूर करते हुए मेघालय पुलिस को सौंप दिया। इससे पहले गत शाम को कोर्ट राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत की 7 दिन के रिमांड मंजूर कर चुकी थी। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि फिलहाल मेघालय पुलिस आरोपियों से इंदौर में पूछताछ कर रही है। इससे पहले इंदौर पुलिस ने नंदबाग के रहने वाले 21 वर्षीय राज कुशवाहा, 22 वर्षीय विशाल चौहान और 19 वर्षीय आकाश राजपूत को हिरासत में लिया था। राज सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। झालावाड़ में मिलावटी मिठाई बेचने के मामले में कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अंकुर अग्रवाल ने दुकान मालिक पीर सिंह और विक्रेता मदन सिंह राजपुरोहित को 6 माह के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम नारायण गुर्जर ने बताया कि झालरा पाटन बस स्टैंड स्थित दुकान जय श्री जोधपुर स्वीट एंड नमकीन की दुकान से 5 मार्च 2015 को लिए गए मोतीचूर के लड्डू के सैंपल में मानकों से अधिक खाद्य रंग और घटिया वनस्पति घी पाया गया। कोटा की खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला में जांच के यह सैंपल अनसेफ पाया गया। दुकानदार की अपील पर गाजियाबाद के रेफरल लैब में दोबारा जांच करवाई गई। वहां भी सैंपल अनसेफ पाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि मिठाई में इस्तेमाल वनस्पति घी गुणवत्तापूर्ण नहीं था। खाद्य रंग की मात्रा भी निर्धारित सीमा से ज्यादा थी। इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फरीदाबाद जिले के सेक्टर 22 की रहने वाली मधु गहलोत ने प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर 64,60,000 की ठगी का शिकार होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर थाना मुजेसर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2021 में आरोपी अशोक निवासी सेक्टर 14 ने उन्हें एडोर फैटेंसी स्ट्रीट प्रोजेक्ट में निवेश का झांसा दिया और सेक्टर 79 में 1 यूनिट दिलाने का वादा किया। महिला ने बैंक आरटीजीएस के जरिए 30 लाख एडोर रियल टेक के खाते में ट्रांसफर किए और बाद में आरोपी द्वारा लगातार दबाव डालकर कुल 34,60,000 रुपये नगद भी वसूल लिए गए। महिला का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद न तो उन्हें रसीद दी गई, न ही जरूरी दस्तावेज। पुलिस ने अशोक, बाबूलाल, राकेश जिंदल मैनेजर ऑफिसर, विक्रम मैनेजर ऑफिसर, कप्तान सिंह, जितेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा शुरू होने का नोटिस वायरल होने की सूचना से अभ्यर्थियों में हलचल मची हुई है।
नोटिस के अनुसार सीबीटी जुलाई में शुरू होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन रेल अधिकारियों ने इसका खंडन किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 21 जनवरी को रेलवे में ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। 23 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद से प्रक्रिया रुकी हुई है। इस बीच सोशल मीडिया और सोशल साइट पर एक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रुप डी की परीक्षा 26 जुलाई से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलने की जानकारी दी जा रही है। नोटिस को देखने के बाद अभ्यर्थी हैरान परेशान हैं। रेल अधिकारियों के अनुसार इस तरह का कोई भी नोटिस ना तो जारी हुआ है, ना ही ग्रुप डी की परीक्षा तिथियां तय की गई हैं। भीलवाड़ा में एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक मां ने रात को अपने प्रेमी युवकों को घर बुलाकर अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनवा दिया। माता ने हैवानों का न केवल साथ दिया, बल्कि उसने बेटी के विरोध नहीं कर पाई, इससे पहले हाथ पैर बांधे और फिर कमरे में युवकों को भेजकर बाहर से कमरा बंद कर दिया। मामला तब खुला जब घर से नकदी और जेवरात गायब होने पर उसके पिता ने पूछताछ की। तब पीड़िता ने घर में चल रहे गंदे खेल और खुद के साथ मां के शर्मनाक घटना की आप बीती पिता को बताई। बाद में पिता ने बेटी के साथ सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां और उसके 3 साथियों 20 वर्षीय सुजल कंडारा, अंकुश निवासी सांगानेरी गेट, 20 वर्षीय दीपक खोखर निवासी गुल अली नगरी और एक आरोपी के नाबालिग होने पर उसे निरुद्ध किया है। झालावाड़ शहर के खंडिया तिराहा पर दिन दिहाड़े 2 बाइक सवारों ने खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर कार सवार बुजुर्ग दंपति को रोका और कागज में पत्थर थमाकर 5 तोला सोने की चेन और 18 ग्राम की सोने की अंगूठी ले गई। वारदात के बाद आरोपी एक जगह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। कोतवाली पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। थानाधिकारी रामकेश मीणा ने बताया कि झालरा पाटन निवासी बुजुर्ग दंपति दिनेश गुप्ता अपनी पत्नी रेखा गुप्ता के साथ दुर्गापुरा रोड स्थित होटल से एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होकर वापस झालरा पाटन लौट रहे थे। खंडिया तिराहा पर एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर रोका और रेड लाइट क्रॉस करना बताकर उनको डराया और फर्जी आईडी दिखाकर खुद को सीआईडी अधिकारी बताते हुए 5 तोला सोने की चेन और 18 ग्राम की अंगूठी लूटकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जनवरी में प्रमोट होने वाले अफसरों की अब तक नई जगह पोस्टिंग नहीं होने और पानी बिजली की समस्या के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान में लगभग हर सरकारी विभाग का हाल खराब चल रहा है। जनवरी 2025 में प्रमोशन पा चुके तमाम आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी अपनी नई पोस्टिंग का 6 महीने से इंतजार में हैं। तहसीलदार में प्रमोशन के बावजूद 250 तहसीलदार मजबूरी में अपने कनिष्ठ पद पर ही आसीन हैं। इसका असर सरकार एवं प्रशासन के काम पर पड़ रहा है। कल मैंने प्रदेश की बिजली की समस्या उठाई तो सरकार की ओर से प्रेस वार्ता पर उपलब्धियां का बखान किया गया, लेकिन बिजली कटौती की समस्या जारी है। गहलोत ने लिखा, बिजली के साथ राजधानी में स्थित मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर सहित प्रदेश भर में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है। आमजन प्रदर्शन करने के लिए जनता मजबूर है। धौलपुर में विद्युत अपराध अधिनियम न्यायालय ने 15 साल पुराने बिजली के तार चोरी मामले में 3 दोषियों को 3-3 साल की जेल और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। मामला अक्टूबर 2009 का है। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के जाटोली से बादलपुर मोड़ तक 3.5 किलोमीटर की 33 केवी विद्युत लाइन के तार चोरी हुए थे। मुरैना फीडर के जेएन मोहम्मद अकरम ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एमपी के 3 आरोपियों वीरेंद्र मुरैना, पप्पन उर्फ हुकम सिंह मुरैना और अमित बंसल निवासी ग्वालियर को गिरफ्तार किया। न्यायाधीश राकेश गोयल ने धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत तीनों को दोषी माना। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 1-1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सीकर की कोतवाली थाना इलाके में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतका की पहचान 20 वर्षीय शांतिबाई निवासी एमपी के राजगढ़ हिनौती के रूप में हुई है। करीब साल पहले उसकी शादी टूट गई। 5 महीने पहले झालावाड़ के टाटी मकोड़ा निवासी मुकेश ने उसके साथ नाता विवाह कर लिया। करीब 1 महीने पहले मुकेश और शांतिबाई सीकर आ गए। दोनों सीकर में कंवरपुरा रोड पर रहकर मजदूरी करते थे। यहाँ पड़ोस में उनके गांव के कुछ लोग रहते थे। पड़ोस के लोगों ने शांतिबाई के पिता को सूचना दी कि मुकेश ने शांतिबाई का मर्डर कर दिया और फरार हो गया। पड़ोस के लोगों से बताया कि मुकेश शांतिबाई को परेशान करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। बीती रात मर्डर करने से पहले भी आरोपी
पति मुकेश ने महिला के साथ झगड़ा किया था। एसएचओ सुनील कुमार जांगीड़ का कहना है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।